शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव। गुरु भाई बहनों, आज मैं बहुत ही सुंदर कथा लेकर आई हूँ। सभी लोग अपना अपना भाग से जन्म लेते हैं और अपना अपना भाग से कमाते खाते हैं। आज इसी के बारे में हम कथा सुना रहे हैं। एक गांव में एक राजा रहता था। राजा के दो बेटियां थी। बड़ी जो बेटी थी वह बहुत पूजा पाठ करती थी। वह भगवान पर बहुत विश्वास करती थी। उसके घर के आगे एक शिव जी का मंदिर था। रोज सुबह उठती थी, नहा धोकर शिव जी के मंदिर में पूजा करने चली जाती थी। यह सब देखकर राजा बहुत गुस्सा करता था। फिर भी वह लड़की पूजा करने से नहीं मानती थी। रोज पूजा करने मंदिर में जाती थी। राजा के छोटी बेटी बहुत घमंडी और गुस्से वाली थी। राजा जो कहता था वही करती थी। इसलिए राजा अपनी छोटी बेटी को बहुत पसंद करता था। एक दिन राजा अपनी दोनों बेटी को अपने दरबार में बुलाता है। पहले बड़ी बेटी से पूछता है, बेटी तुम किसके भाग से खाती हो? बड़ी बेटी कहती है, पापा हम तो अपने भाग से खाते पीते हैं। यह बात सुनकर राजा मन ही मन बहुत गुस्सा करने लगा। फिर छोटी बेटी से पूछती है, बेटी तुम किसके भाग से खाती पीती हो? छोटी बेटी बोली, पापा हम तो आपके भाग से खाते पीते हैं। यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। राजा अपने बेटी से कहता है, ठीक है तुम दोनों यहाँ से जाओ और अपने दोनों बेटी के शादी करने के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देता है। छोटी बेटी के लिए अपने बगल के गांव राजा के पास जाकर राजा के लड़का से शादी तय कर देता है। लेकिन अपने बड़ी बेटी को शादी तय नहीं करता है। राजा जब सुबह उठता है तो उसके दरवाजा पर एक भिखारी भीख मांगने आया था। उसका कपड़ा फटा हुआ था, दाढ़ी बड़ा बड़ा बढ़ा हुआ था, हाथ में कटोरा लेके खड़ा था। राजा अपने नौकर के भेजकर भिखारी को दरबार में बुलाता है और अपनी बड़ी बेटी से जबरदस्ती शादी करवा देता है। अपनी बेटी से कहता है, जाओ जब अपने भाग से खाती पीती हो तो अपने भाग से खा कर दिखाओ। कैसे रहती हो, कहाँ रहोगी, क्या खाओगी, क्या पियोगी, और साथ में कुछ भी नहीं देता है, एक कपड़ा में विदा कर देता है। बेचारी वहाँ से अपने भिखारी पति को लेकर चली जाती है और उसी दिन अपनी छोटी बेटी को बारात बुलाता है। खूब धूमधाम से शादी करता है, साथ में नौकर चाकर के साथ विदा करता है और बहुत सारा सामान भी देता है। उधर भिखारी के पास रहने के लिए कुछ घर नहीं था, ना खाने के लिए कुछ था। भिखारी तो भीख मांगकर खाता था, जहाँ रात वहाँ बिहान कर लेता था। कभी किसी के दरवाजा पर तो कभी मंदिर में जाकर सो जाता था। अब तो शादी हो गया था तो रहने के लिए कोई छोटा मोटा तो घर चाहिए ना। भिखारी अपनी पत्नी को लेकर जंगल में चला जाता है। जंगल में जाकर लकड़ी चुन कर लाता है। उसकी पत्नी घास कबार कर लाती है। दोनों मिलकर लकड़ी और घास से अपना एक छोटा मोटा रहने के लिए घर बना लेते हैं।
और ऐसे ही भूखे सो जाते हैं। भिखारी सुबह उठकर भीख मांगने चला गया, क्योंकि रात को खाना नहीं खाया था, भूखे ही सो गया था। और उसकी पत्नी मिट्टी से एक छोटा सा शिव मंदिर बनाती है और शिव जी के मूर्ति बना लेती है और वही मंदिर में स्थापना कर देती है, क्योंकि वह रोज शिव जी के पूजा करती थी, बिना पूजा किए हुए नहीं खाती थी, तो इसीलिए एक छोटा मंदिर बना लेती है। भिखारी जब शाम को भीख मांगकर आता है तो उसकी पत्नी उसमें से थोड़ा सा चावल और दाल खाना बनाने के लिए रख लेती है और थोड़ा सा चावल बाजार में बेचने के लिए भेज दी और बोली, जो पैसा मिलेगा इससे एक तसला और एक थाली ले लीजिएगा। एक पैकेट नमक और थोड़ा सा तेल बेचारा जाकर ले लेता है। सारा सामान लेकर घर आता है। उसकी पत्नी खाना बनाकर खिलाती है और थोड़ा सा अपने खाकर पानी पी लेती है और पानी से ही उसका पेट भर जाता है और थोड़ा सा भात बचाकर सुबह के लिए रख देती है। भीख मांगने भूखे जाते हैं तो यही खाकर चले जाएंगे। सुबह भिखारी उठता है और भीख मांगने जाने लगता है तो उसकी पत्नी बोलती है, भूखे जाइएगा, कुछ रात के बचा हुआ खाना है वही खा लीजिए। रात के बासी खाना खाकर भिखारी चला जाता है भीख मांगने। जब शाम होता है तो भिखारी भीख मांगकर आता है तो उसकी पत्नी थोड़ा सा चावल रखती है और बाजार भेज देती है बेचने के लिए और बोलती है, इससे जो पैसा मिलेगा तो एक कढ़ाई खरीद लीजिएगा और एक कुल्हाड़ी खरीद लीजिएगा। भिखारी बाजार जाता है और एक कढ़ाई और कुल्हाड़ी खरीद लेता है। घर आकर खाना खाकर सो जाता है। सुबह उठकर भिखारी भीख मांगने जाने लगता है तो उसकी पत्नी बोलती है, आज से भीख मांगने नहीं जाइएगा, आज से मेरे साथ चलिए काम करने। भीख मांगने से कुछ नहीं होगा। उसकी पत्नी कुल्हाड़ी लेकर और अपने पति को साथ में लेकर चली जाती है लकड़ी काटने के लिए। दोनों कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते हैं और बाजार में ले जाते हैं बेचने के लिए और उससे जो पैसा मिलता है वही से राशन का सामान ले आते हैं। अब रोज का यही काम हो गया, लकड़ी काटना और बेचना। सुबह उसकी पत्नी उठती है, नहा धोकर पूजा पाठ करती है और खाना खाकर लकड़ी काटने दोनों चले जाते हैं और बाजार में ले जाकर बेचते हैं। वही से पैसा मिलता था तो खाते पीते थे और पैसा जमा करने लगे। पैसा जमा करते करते बहुत पैसा जमा हो गया तो अपने रहने के लिए एक सुंदर घर बना लिए। फिर पैसा जमा करने लगे दोनों तो फिर एक जंगल खरीद लेते हैं। जंगल खरीद कर बड़ा बड़ा पेड़ काटने लगे और बाजार ले जाकर बेचने लगा। कुछ दिन के बाद और बड़ा जंगल खरीद लेता है। फिर आदमी लगाकर पेड़ कटवाने लगता है। फिर बहुत दूर दूर से लोग आने लगते हैं लकड़ी खरीदने के लिए। गाड़ी से भी लकड़ी बेचने लगता है। वह अपना कारोबार बहुत बढ़ा लिया और गाड़ी के गाड़ी पेड़ बेचने लगा और बहुत पैसा कमाने लगा। भिखारी उस जंगल का राजा बन गया और उसकी पत्नी वहाँ के महारानी बन गई और उसके घर में नौकर चाकर काम करने लगे। उधर राजा के जो छोटी बेटी थी, जो राजा से उसका ब्याह हुआ था, वह बहुत गरीब हो गई। उसके राज में बहुत बड़ा भूकंप आ गया और अकाल पड़ गया।
सब घर टूट गया था भूकंप से। उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था और ना रहने के लिए छत था। राजा से भिखारी बन गया था और उधर राजा जी बहुत बीमार हो गए थे। बहुत दूर दूर से डॉक्टर वैद्य से इलाज चल रहा था उनका, फिर भी नहीं ठीक हो रहे थे। भर दिन बिस्तर पर पड़े रहते थे। राजा के पूरा शरीर में घाव हो गया था, फोड़ा जैसा, और उसमें से पानी निकलता था। एक वैद्य ने बताया कि चंदन के लकड़ी पीस कर इनका पूरा शरीर में लगाइए तो कुछ दिन के बाद यह ठीक हो जाएंगे। उसके नौकर चाकर चंदन के लकड़ी खोजने चले गए। खोजते खोजते जंगले जंगले चले जा रहे थे, तभी भी नहीं मिला लकड़ी। एक आदमी ने उस जंगल के बारे में बताया कि वहीं मिलेगा, उसी जंगल में। नौकर ने उस जंगल में गया तो देख रहा है कि बहुत सारा चंदन का लकड़ी है और गाड़ी से बिक रहा है। खिड़की से राजा के बेटी अपने पापा के नौकर के देख ली और पहचान ली। अपने नौकर को भेजकर बुलाकर चाय नाश्ता करवाई, बहुत सुंदर सुंदर खाना खिलाई। सब बर्तन सोना चांदी के था। सब नौकर देखकर हैरान हो गया। राजा के बेटी बोली, खाना खाकर ये सब थाली लोटा अपना झोला में रख लीजिएगा, यह सब बर्तन में अब कौन खाएगा। नौकर ने हैरानी से पूछा, बेटी यह सब कैसे हुआ। राजा साहब ने तो तुम्हारी शादी एक भिखारी से कराया था। भिखारी के पास ना तो रहने के लिए घर था और ना ही खाने के लिए कुछ अनाज था, तो इतना सब कैसे हो गया। तब लड़की ने कही कि चाचा, हम अपने भाग्य से हुए हैं, मेरा भाग कोई नहीं बदल सकता है। गरीब से शादी हो या अमीर से भी शादी होने पर कुछ गरीब हो जाते हैं और गरीब से शादी होने पर भी अमीर हो जाते हैं। यह सब अपना अपना भाग्य का खेल है। और मेरे साथ तो मेरे शिव गुरु हैं। हम पापा से बोले थे ना कि हम अपने भाग से खाते पीते हैं, तो यही मेरा भाग्य है। नौकर कहता है, बेटी जिस दिन से तुम्हारी शादी हुई है उसी दिन से राजा साहब बीमार हो गए हैं। एक वैद्य ने बताया है कि चंदन के लकड़ी पीस कर पूरा शरीर में लगाने से ठीक हो जाएंगे। वही लकड़ी खोजते खोजते हम यहाँ आए हैं। इतना सुनते ही राजा के बेटी अपने नौकर से कहती है, एक गाड़ी चंदन के लकड़ी लाद दीजिए और मेरे पापा के घर जाकर पहुँचा दीजिए। नौकर भर गाड़ी चंदन के लकड़ी लाद कर राजा के घर जाकर पहुंचा देता है और वही चंदन के लकड़ी रोज पीस पीस कर राजा के पूरा शरीर में लगाया जाता है, तो कुछ दिन के बाद राजा जी ठीक हो जाते हैं। राजा के ठीक होने पर उसके नौकर सब बात बताता है अपने राजा से, जिसे आप भिखारी से शादी किए थे वह आज राजा बन गया है और आपकी बेटी महारानी बन गई है और यह लकड़ी उसी के जंगल से मिला है। राजा ने उसकी बात सुनकर यकीन नहीं करते हैं। तब नौकर ने अपना झोला में से सब बर्तन निकालकर दिखाता है, देखिए राजा साहब, यही सोना चांदी के थाली और गिलास में मुझे खाना और पानी पीने के लिए मिला था। तो राजा ने अपनी बेटी से मिलने के लिए जाते हैं। उसकी बेटी अपने पिता को देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपने पिता को अंदर लेकर जाती है।
राजा अपने बेटी से माफी मांगते हैं, बेटी मुझे माफ कर दो। तुम ठीक कह रही थी कि तुम अपने भाग से खाती पीती हो, आज तुमने साबित कर दिया। इस दुनिया में सभी लोग अपने अपने भाग से जन्म लेते हैं और अपने भाग से खाते हैं। इतना कहकर राजा अपनी बेटी को गला से लगा लेते हैं। गुरु बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मेरा यह कथा कैसा लगा आपको। हर हर महादेव भाई बहनों।